गुड मॉर्निंग। आज है बहुत बड़ा दिन। आज हम ला रहे हैं गणपति जी को और आज उनकी स्थापना है। तो आज बहुत सारे काम हैं, आप मेरी हालत देख ही रहे हो। और बहुत सारे काम हैं। अभी पूरा घर क्लीन करना है, पूरी क्लीनिंग करनी है और किचन क्लीन करना है। खाना ऑलमोस्ट बनने वाला है और रूम्स अच्छे से क्लीन करने हैं। मॉपिंग एंड ब्रूमिंग अच्छे से होनी चाहिए। और उसके बाद हम लाएंगे, किसको पूछो, किसको हम लाएंगे घर पे गणपति बप्पा को। और उनका जो दरबार अभी सजेगा, मैं सजाऊंगी, मैं और जितेंद्र इकट्ठे प्रिपरेशन करेंगे सजाने की। तो हमने कुछ प्लान किया है उनके लिए कि जब वो घर पे आएँ और उनकी आज स्थापना है तो आज बहुत बड़ा दिन है। घर पे जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, पूजा की या पूजा से रिलेटेड, मेरा तो नाम भी खुद पूजा है, तो बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाइब रहती है, बहुत ही अच्छी। सो अभी आप इस ब्लॉग में धीरे धीरे देखोगे कि हमने कैसे उनको लाया, कैसे प्रिपरेशन की और कैसे हमने उनकी स्थापना की। अगले कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ रहने वाले हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो सबको गणेश चतुर्थी स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बहुत बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छा है और हमारी तो हर चीज़ में ही बहुत आस्था रहती है। और हमेशा हम कोशिश करते हैं कि कोई भी ओकेजन, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी पूजा दिवस, कोई भी वर्क, हम अच्छे से हम हर चीज़ में पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा सा आज दिक्कत इसलिए भी हो रखी है कि जो पूजा की गिरने की वजह से दोनों जो टांगों का मांस फट गया था, दो अलग अलग बार इंसिडेंट हुए और इसका 2 बार मांस फट गया, बार बार दोनों टांगों का, तो ये बड़ी मुश्किल से ठीक हो रही है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो बस अभी हम निकल रहे हैं क्योंकि आज हमें गणपति गृह प्रवेश करवाना है, तो उसके लिए बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है। तो बस उसके सामान के लिए जस्ट मैं अभी ऑफिस से आई हूँ। तो कुछ पूजा की सामग्रियां हैं और कुछ जो स्थापना के लिए जो भी नेसेसरी आइटम्स हैं वो सब लेके आने हैं, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। उसके लिए बस अब हम निकल रहे हैं। तो बस अभी निकल रहे हैं, लिस्ट बना दी है और बहुत बड़ी खुशी आने वाली है हमारे घर पे। हमारे गणपति बप्पा मोरिया आने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग के साथ, आपको भी दर्शन करने का मौका आपको भी दर्शन करवाएंगे। आप देखोगे, आप ये सोचिए कि आपने ही स्थापना की और आपने विसर्जन किया। तो यहाँ पे मैंने दे दिया था साड़ी का फॉल लगवाने के लिए अंकल के पास। इनसे मैं लंबे टाइम से काम करवा रही हूँ, यही लगाते हैं। तो अब आ गई थी पप्पा जी की मिठाई की बारी। इस बार थोड़ा सा ना टाइम कम लगा, अदरवाइज़ मैं खुद मोदक बनाती, बट टाइम कम होने की वजह से दिक्कत ये थी कि मुझसे ज़्यादा देर तक ना खड़ा नहीं जाता है, क्योंकि थोड़ा सा अभी मेरी इंजरी है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने अवॉइड किया। अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम मैं खुद मोदक बनाऊंगी अपने पप्पा जी के लिए। तो बस हमने मिठाई ले रहे थे यहाँ पे और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं फूलों की शॉप में, वहाँ से लेने थे कुछ फूल। और फूल के बाद मैंने देखा कि मुझे हार भी पसंद आ गए, तो मैंने भैया को कहा, भैया आप हार भी डाल दो, क्योंकि बप्पा जी को ऐसे पीले और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस उसके बाद मैंने इनसे पूछा तो ये कहते केजी के हिसाब से हम देते हैं। मैं क्या चलो ठीक है। अब नेक्स्ट थी आम के पत्तों की बारी। पेड़ ढूंढ रहे हैं और आम का पेड़ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके पत्ते ज़रूरी है ना। ये कितनी है? ऐसा नहीं है आम का। और उसके बाद मैं चली जाती हूँ पान का पत्ता लेने के लिए।
तो उसके बाद मुझे पान के पत्ते के साथ याद आया कि मैं ना सुपारी भूल चुकी हूँ। तो बस उसके बाद अंकल ने मुझे सुपारी दे दी थी। तो इन्होंने कहा कि सारा सामान हमसे मिलता, आप यहाँ से ले लीजिएगा। तो यहाँ ले लिए थे हमने केले अपने पप्पा के लिए। उसके बाद फिर मैं इनसे पूछ रही थी मैं क्या, हमें आम के पत्ते चाहिए थे, कहीं मिलेंगे क्या? तो अंकल समझा रहे थे कि कहीं है किसी जगह पे, तो आप वहाँ पे जाके पता करो कि हो सकता है वहाँ आपको मिल जाए। जो अंकल ने बताया था वो थोड़ा गलत बता दिया। तो ये आम के पत्ते नहीं थे। मुझे लग भी रहा था कि यार ये ऐसे नहीं होते, क्योंकि हमारे तो खुद के आम का पेड़ था हिमाचल में, अभी भी है। तो मुझे अच्छे से पहचान थी कि आम का पेड़ होता कैसा है। निकाल दोगे आम के पत्ते? निकाल, पूजा के लिए चाहिए थे या पूछ करके निकाल सकते हो? दिख गया है, जितेंद्र जा रहे हैं। बड़ी अजीब सी जगह है ये, निकालें कैसे अब इनको? हमने पत्ते ले लिए हैं, बड़ी मेहनत से पत्ते लिए हैं। पूरे शहर में ढूंढने के बाद बड़ी मुश्किल से एक पेड़ मिला है, और 100 जगह पूछने के बाद से और बड़ी मुश्किल से पत्ते हासिल किए हैं। हाइट भी बहुत ज़्यादा थी, बड़ी मुश्किल से पत्ते हासिल किए हैं। फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ धूप ग्रास लेने के लिए पार्क में। यहाँ पे मुझे अच्छी ग्रास लगी, हरी थी, तो मैं क्या यहाँ से निकालती हूँ। तो बस उसके बाद मैंने धूप ग्रास ले ली थी। तो बस उसके बाद जब आ रही थी ना, तो पाँव में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि एक साइड का पाँव अभी हील नहीं हुआ था, और मैंने एंकल बाइंडर डालना ही भूल गई। मेरी ड्रेस थी रेडी, बट मुझे जितेंद्र की ड्रेस को आयरन करना था। तो बस मैं जितेंद्र की ड्रेस को आयरन कर रही थी, क्योंकि ये था लखनवी कुर्ता और उसमें कुछ वर्क किया गया था। तो उसको बड़े अच्छे से आराम से आयरन करना पड़ना था, क्योंकि जल्दी जल्दी में करती तो हो सकता है जल जाए। तो उसका टेम्परेचर मेंटेन करके आयरन करना था। जब भी आप अपने क्लोथ्स पहनो, स्पेशली ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ऑलवेज हैव आयरन। विदाउट आयरन डोंट वियर योर क्लोथ्स, बिकॉज उससे ना वो ग्रेस नहीं आती है जो आनी चाहिए। सो अच्छा लगता है, आप प्रेजेंटेबल लगते हो, हर एक चीज़ का ड्रेस कोड होता है। सो ये था मेरा जो आज के लुक के क्लोथ्स थे। ये रेड दुपट्टा, पजामी एंड नायरा कट येलो कुर्ता, क्योंकि बप्पा जी को येलो बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन चल पड़ी थी। यहाँ पे बप्पा जी का ना वो जो सेज थी वो लग रही थी। यहाँ पे उनका स्थान बन रहा था जहाँ पे हमें उनको लाना था। तो बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी, और जितेंद्र उस तरफ मॉपिंग कर रहे थे। तो बस इसके बाद मेरी प्रिपरेशन थी चालू। अब अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगी। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, देखिए जब भी आप अपने घर पर बप्पा जी को लाएं, तो उस स्थान को आप अच्छे से क्लीन करें। अच्छे से मतलब अच्छे से, ऐसा नहीं खाली आपने ब्रूमिंग कर दिया और हो गया, नहीं। आपको अच्छे से मॉपिंग करनी है, ब्रूमिंग करनी है, झाड़ू पोछा अच्छे से करना है। और उस स्थान के जो इर्द गिर्द वाला एरिया है वो भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। आप भगवान को ला रहे हो और भगवान को आप प्रवेश करवा रहे हो और स्थापित कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे भगवान बैठेंगे तो उनका जो स्थान होना चाहिए ना, वो बहुत पवित्र स्थान होना चाहिए और बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। किसी भी तरह का कोई चप्पल या इधर उधर, देखो हमने चप्पल भी पीछे ही रखे हैं। तो कोशिश कीजिए जितना आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना, उतना ही आपकी फैमिली में, आपके खुद की लाइफ में वृद्धि होगी। सो यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन हो चुकी थी चालू। हमने क्या किया था, जब जाना था तो हमने लिस्ट बना दी थी कि हमें पान का पत्ता चाहिए, हल्दी का टुकड़ा चाहिए, सुपारी चाहिए, जनेऊ चाहिए, कलावा चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, साथ में आपके मोदक चाहिए, लाल कपड़ा चाहिए,
और बाकी बहुत सारी सामग्री थी वो चाहिए। तो हमने सारी लिस्ट बना दी थी, उसके अकॉर्डिंग ही हमने सारी चीज़ों को विधि पूर्वक लगाना शुरू कर दिया था। तो बस उसके बाद पत्ते के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पूरे शहर में आम का पत्ता नहीं मिल रहा था। और जैसे तैसे करके हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से वो आम के पत्ते लाए। ये तो जितेंद्र की हिम्मत है, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची थी उस पेड़ की। तो हमने जैसे तैसे करके निकाल दिए और फ्रेश पत्ते लाए। और देखिए, जब पप्पा जी आपके पास 10 दिन रहेंगे, तो 10 दिन में आपको हर दिन आपको दूब ग्रास को चेंज करना है। और फ्लावर्स को भी आप कोशिश कीजिए, अगर आप फ्रिज में रखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाहर अगर सारे गुलाब रखोगे तो सूख जाएंगे। और बाकी जब भी आप भोग लगाओ ना, तो सबसे पहले मॉर्निंग में आप बप्पा जी को भोग लगाओ, उसके बाद अपना खाना करो। बट भोग भी आपको नहा धो के लगाना है। ये नहीं है कि मुंह धोया और जस्ट चले गए, नहीं। आप एक पाक जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपने बप्पा जी को रखा है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ना ध्यान में रखनी है। मैंने और जितेंद्र ने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ कर दी थी। तो मैं कलश बना रही थी। और जो नारियल होता है ना, नारियल का जो मुंह होता है वो आपको अपनी तरफ रखना होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने जनेऊ भी बना दिया था, कलावा भी बना दिए थे। बस हमें उसके बाद हमने सारी कोशिश की थी कि हम सारा जितनी भी विधि पूर्वक जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रख पाएँ। हाँ, हो सकता है भूल चूक एक आध चीज़ में हुई हो। और एक और चीज़, जो इसमें जो प्रसाद रखा जाता है, आप मोदक भी रख सकते हो, नारियल, या फिर साथ में गुड़ भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है जो भी आप रखना चाहते हो। तो हमारी ऑलमोस्ट सारी प्रिपरेशन हो गई थी। मैंने और जितेंद्र ने अपनी पूरी कोशिश की कि हम बप्पा जी को अच्छे से विधि पूर्वक घर पे लाएं और स्थापित करें। और ये हमारी खुशनसीबी है कि बप्पा जी हमारे पास आए, हमारे घर पर आए। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP Journey and stay tuned. Thank you. Bye bye. Happy Ganesh Chaturthi.